आपके गणितीय जीवन के अधिकांश समय में आपने वास्तविक संख्याओं का अध्ययन किया है और वास्तविक संख्याओं में कुछ इस तरह से संख्याएं आपको दिखी होंगी 0, 1, 0.3, 0.3 का बार यानी कि 0.3333 अनंत तक, जिसे हम 0.3 के बार से लिखते हैं, पाई, ई, इस तरह से और भी बहुत संख्याएं हैं। मैं यहां पर लिखना जारी रख सकता हूं। ये वह संख्याएं हैं जिनसे आप अच्छे से परिचित हैं। फिर हमने एक दिलचस्प चीज का पता लगाया। हमने सोचा कि क्या होता यदि एक ऐसी संख्या होती जिसका वर्ग करने पर हमें -1 मिलता। तब हमने एक प्रतीक चिन्ह i का पता लगाया और हमने i स्क्वायर को यानी कि i की घात 2 को -1 से परिभाषित किया। यानी कि अब हमारे पास एक संख्या i है जिसका वर्ग करने पर हमें -1 मिलता है। तो हमने संख्याओं का एक नया वर्ग यानी कि क्लास परिभाषित किया, जिसे आप काल्पनिक इकाई इमेजिनरी यूनिट के गुणांक के रूप में देख सकते हैं। इसे हमने काल्पनिक संख्या कहा। तो काल्पनिक संख्याएं होंगी i, -i, पाई गुणे i, ई गुणे i। तो यह एक और दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, अगर मैं काल्पनिक और वास्तविक संख्याओं को जोड़ दूं तो क्या होगा? अगर मेरे पास संख्याएं हों जो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के योग या अंतर जैसी हों। उदाहरण के लिए मैं ऐसी किसी संख्या को z से लिखता हूं। यहां z सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला चर है। जब हम सम्मिश्र संख्याओं की बात कर रहे होते हैं तो z को हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं z बराबर है वास्तविक संख्या 5 प्लस एक काल्पनिक संख्या है 3i, यानी कि z वास्तविक संख्या 5 तथा काल्पनिक संख्या 3i का योग है। अब आपको लग रहा होगा कि क्यों ना इसे हम जोड़ लेते हैं, लेकिन आप इसे जोड़ नहीं सकते हैं। इन दोनों संख्याओं का योग कोई अर्थ नहीं बनाता है। अभी थोड़ी देर में इसे हम ग्राफ की सहायता से आंखों से देख पाएंगे कि ये क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए इस वास्तविक संख्या 5 और इस काल्पनिक संख्या 3i का योग और सरल नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर ये जो 5 है वो वास्तविक संख्या है और ये जो 3i है वो एक काल्पनिक संख्या है, यानी कि 5 रियल नंबर है और 3i इमेजिनरी नंबर है। और इस तरह की किसी एक संख्या को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आपसे कोई पूछेगा कि अच्छा, इस सम्मिश्र संख्या z का वास्तविक भाग क्या है? तो आप इसको लिखेंगे REZ से। इसका मतलब हुआ रियल पार्ट ऑफ z, मतलब z का वास्तविक भाग, या एक प्रतीक चिन्ह है जिसका मतलब होता है z का वास्तविक भाग। और यहां पर z का वास्तविक भाग आप कहेंगे 5 है। फिर आपसे कोई पूछेगा कि अच्छा, इसका काल्पनिक भाग क्या है? सम्मिश्र संख्या z का काल्पनिक भाग क्या है? तो इसे आप लिखेंगे IMZ से। इसका मतलब हुआ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, अर्थात z का काल्पनिक भाग। और यह सैद्धांतिक रूप से बराबर होता है i के गुणांक से, मतलब जिस संख्या से i में गुणा है वह संख्या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के बराबर होती है, यानी कि z का काल्पनिक भाग होती है। तो यहां पर z का काल्पनिक भाग 3 है, i का गुणांक 3 है, तो इसका मान हमें 3 के बराबर मिलेगा। अगर इस सम्मिश्र संख्या को हमें देखना हो तो हम इसे समतल में देख सकते हैं। तो यहां पर हमने एक क्षैतिज रेखा तथा एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच रखी है। और सैद्धांतिक रूप से हम क्या करते थे? हम ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन को y अक्ष मानते थे और उस पर वास्तविक संख्याएं होती थी, तथा हम क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को x अक्ष मानते थे, उस पर भी वास्तविक संख्याएं होती थी। लेकिन जब हमें सम्मिश्र संख्या को इस समतल पर दिखाना है तो हम ऊर्ध्वाधर रेखा को काल्पनिक अक्ष मानते हैं, मतलब सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग ऊर्ध्वाधर रेखा पर आएगा, वर्टिकल लाइन पर आएगा। यानी कि सम्मिश्र संख्या के हम काल्पनिक भाग को, इमेजिनरी पार्ट को, इस ऊर्ध्वाधर रेखा पर खींचेंगे और इस क्षैतिज रेखा को हम वास्तविक अक्ष कहेंगे, जिसे हम RE से लिख लेते हैं। यानी कि सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग को हम इस क्षैतिज रेखा पर खींचेंगे। उदाहरण के लिए यदि हमें इस z बराबर 5 प्लस 3i को इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पर दिखाना होता, यानी कि इस सम्मिश्र समतल पर दिखाना होता, तो हम क्या करते? हम इसके वास्तविक भाग को देखते। ये 5 के बराबर है, तो 5 कहां पर आएगा? तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर आएगा। और इसका काल्पनिक भाग क्या है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? ये तो 3 के बराबर है, तो यहां पर आएगा। काल्पनिक भाग इस ऊर्ध्वाधर रेखा पर आएगा, 1, 2, 3। तो ये z बराबर 3 प्लस i जो सम्मिश्र संख्या है वो यहां पर आएगा। यहां पर
इस बिंदु से हम इस सम्मिश्र समतल पर इसे निरूपित करेंगे। और यह बिंदु क्या है? यह बिंदु वास्तविक रेखा पर 5 इकाई है, यानी कि इसका वास्तविक भाग 5 है, और काल्पनिक रेखा पर यह 3 इकाई है, मतलब इसका काल्पनिक भाग 3 है। तो ये सम्मिश्र संख्या z है। चलो एक और सम्मिश्र संख्या का उदाहरण लेते हैं। इसे हम a से लिखते हैं। यह सम्मिश्र संख्या a है, जो कि बराबर है -2 + i के। तो इसका वास्तविक भाग -2 है, मतलब यह कहीं यहां पर मिलेगा 1 2, और इसका काल्पनिक भाग क्या है? i का गुणा संख्या 1 से है, मतलब इसे हम देख सकते थे -2 + 1 × i। तो काल्पनिक रेखा पर 1 इकाई हम जाएंगे और यहां से हमें ये एक बिंदु मिलेगा, और ये बिंदु -2 + i सम्मिश्र संख्या को दर्शाता है। तो ये है सम्मिश्र संख्या a। तो यहां पर ये जो हरे रंग का बिंदु है, ये इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में यानी कि सम्मिश्र समतल में एक सम्मिश्र संख्या a को निरूपित करता है, और यहां पे जो नीले रंग का बिंदु है वो इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर z को निरूपित करता है। तो यहां जो हमने समतल बनाया है इसे हम सम्मिश्र समतल कहेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे। इस समतल को, इस प्लेन को आर्गेंट प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि एक और उदाहरण लें, मान लेते हैं कि हमने एक सम्मिश्र संख्या b ली है। मान लेते हैं यह b बराबर है 4 - 3i के। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर b 4 - 3i, ये इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहां पे होगा? तो वास्तविक भाग इसका 4 है, 1 2 3 4 यहां पर, और काल्पनिक भाग -3 है, i का गुणांक -3 है। तो -3 का मतलब हुआ इस ऊर्ध्वाधर रेखा पे इस मूल बिंदु से नीचे की तरफ 3 इकाई, 1 2 3। तो ये कहीं यहां पर आएगा, इस बिंदु पर आएगा। तो यह बिंदु सम्मिश्र संख्या b को दर्शाता है।